हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तैयारी। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? मैं विष्णु श्रीमाल आप सब लोगों का मैथ्स एडुकेटर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम तैयारी पर। और ये है 12th की क्लास जिसमें हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे हैं। तो लिमिट्स पढ़ रहे हैं। मैंने हालांकि इसके लिए पहले ही एक क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन कुछ गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई, टेक्निकल कुछ एरर आ गई, इसलिए मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आप सब लोगों के लिए कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, रेगुलर फॉलो करते रहना है इस चैनल को। रेगुलर आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दी है 9th 10th 11th 12th की क्लासेस, जिसमें 11th एंड 12th में स्पेसिफिकली अभी हमने आईआईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया है। 9th 10th में एनटीएससी केवीपीवाई हमारा अभी स्पेशल फोकस रहता है। तो जल्दी से बोल दीजिए अपने फ्रेंड्स को, हल्ला मचा दीजिए गली में कि एग्ज़ाम तैयारी लेकर आया फ्री लाइव क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस। ठीक है गाइस, ये हमारा 11th एंड 12th का शेड्यूल है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की हम लोग मॉर्निंग में क्लास ले रहे हैं और इवनिंग में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 4 बजे 5 बजे 6 बजे हमारी क्लास हो रही है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए होमवर्क में, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए दिया था। ये क्वेश्चन आई होप कर लिया होगा आप सब लोगों ने। ये क्वेश्चन किया कि नहीं किया भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगर कर दिया तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे हमारे को करना क्या होगा, फैक्टराइजेशन लगाना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 4, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 माइनस कोट एक्स यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोट एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ए माइनस बी, फिर इसके बाद में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये रह जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर पे आइए, डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ? डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 2 माइनस कोट एक्स, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कोट एक्स। सर 1 कहाँ गया? 1 अभी दिख जाएगा, ये 1 आ गया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस कोट क्यूब एक्स। तो ये जो है ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ था 1 माइनस कोट क्यूब एक्स, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अगेन मैं इसको फैक्टराइज करके लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 4, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 4। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस कोट क्यूब एक्स की जगह हमने ये लिखा ना, तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। 1 माइनस कोट क्यूब एक्स यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर दिया सर आपने, वो तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब 1 माइनस कोट एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 4, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 4 1 माइनस कोट एक्स, या इसको मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, ये कॉपी पेस्ट कर दिया। ये न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिया मैंने, न्यूमरेटर मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब मैं डिनोमिनेटर पे आता हूँ, 1 माइनस कोट एक्स ये लिखा हुआ, 1 माइनस कोट एक्स ये लिखा हुआ, ये कॉमन आ जाएगा क्या? ये अगर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कोट एक्स हमने कॉमन ले लिया। ये अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा भाई, यहाँ पर रह जाएगा 1, तो ये 1, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स रह गया। 1 माइनस कोट एक्स से 1 माइनस कोट एक्स कैंसिल। ठीक है, अब x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो ये 1 ये 1 ये 1। ठीक है, पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3, और ये 1 1 1 1 ये हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4।
इसका आंसर -3π/4 गिवन, -3/4 गिवन। आई थिंक कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी मैंने आंसर लिखने में। सॉल्यूशन में नहीं लग रहा मेरे को कहीं कोई मिस्टेक करी है मैंने, सॉल्यूशन में कहीं भी मेरे को नहीं लगा हमने कोई मिस्टेक करी है, तो हमने आंसर लिखने में ही कोई मिस्टेक कर दी होगी। नेक्स्ट हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है लिमिट ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इसको हम लॉ ऑफ लव से कवर करेंगे। लॉ ऑफ लव बेसिकली एक नाम दिया गया है इस टाइप की लिमिट सॉल्व करने की मेथड को। जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट होती है उसको सॉल्व करने की एक मेथड है, स्पेसिफिक मेथड है, जिसको नाम दिया गया मिस्टर वीके बंसल सर द्वारा। एक तरीके से गॉड ऑफ मैथमेटिक्स में उनको बोल सकता हूँ IIT JEE के लिए, और सब तो मतलब ऐसे ही है, ही इज द रियल गॉड। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ लव हम अप्लाई करेंगे, यानी x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं एंड डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो भी x की हाईएस्ट पावर हो, हालांकि एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा एप्लीकेबल है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं। x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x की पावर n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा a0, फिर आ जाएगा a1/x। ठीक है, a1/x आ जाएगा, a1/x, फिर क्या आ जाएगा a2/x² एंड सो ऑन an/x टू द पावर n, an/x टू द पावर n यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, यहाँ पर x की पावर m ले लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे को b0 b1/x, फिर आ जाएगा b2/x² एंड सो ऑन bm/x टू द पावर n। सर इसको इस तरीके से लिखने का क्या फ़ायदा मिला, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर फ़ायदा हमारे को मिलता है। कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, a1 कांस्टेंट है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। यानी डिनोमिनेटर में जब भी इन्फिनिटी हमारे को दिखाई दे, ऊपर कोई भी फाइनाइट नंबर हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी वी शुड लव 0 इन द इन्फिनिटी डिनोमिनेटर। ठीक है, सो वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी अगर हमारे को दिख गया तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। इसलिए इसको हम लॉ ऑफ लव बोलते हैं, वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x पावर n अपॉन x पावर m, और यहाँ पर न्यूमरेटर में a0 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में b0 रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब इस लिमिट को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, इस लिमिट को हम 3 वेज से लिख सकते हैं। 3 तरीके हैं इसको लिखने के। ठीक है भाई, 3 तरीके क्या क्या हैं जरा ध्यान से देखना। इसको लिखने के हमारे पास में 3 अप्रोच हो जाएगी। अगर 3 अलग अलग केस हम लेंगे, m इक्वल्स टू n, अगर m n के इक्वल हो गया, m इक्वल n के इक्वल हो गया, तो ऊपर और नीचे x की पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे दोनों नंबर सेम अगर हो गए तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर हो गया, वेरिएबल कुछ भी हो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, a0 अपॉन b0 हो जाएगा। अगर m की वैल्यू n की वैल्यू से ज़्यादा है, m ग्रेटर देन n अगर है, यानी यहाँ पर पावर ज़्यादा है यहाँ की अपेक्षा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x की पावर ज़्यादा है, तो कैंसिल करने के बाद में डिनोमिनेटर में x के कुछ ना कुछ अंश हमारे को दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे x³ अपॉन x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x² बचेगा।
जैसे x अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x बचेगा। अब डिनोमिनेटर में नीचे x रह गया और x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये लिमिट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। इन सिमिलर वे थर्ड पार्ट आते हैं, अगर m लेस देन n है, m की वैल्यू अगर लेस देन n है, अब n पॉजिटिव, n ज़्यादा है यहाँ पर, n बड़ा होने की वजह से फॉर एग्जाम्पल x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 कैंसिल होके न्यूमरेटर में एक x की पावर 1 बच जाएगा, नीचे तो खत्म हो गया पूरा का पूरा। तो ऊपर एक x की पावर बच गया और वो किसको अप्रोच करेगा, दैट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। भाई जैसे x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है, कैंसिल होने के बाद में एक्स स्क्वायर बचेगा, और x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर बचेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, यानी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो लिमिट को हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज रूल ऑफ लॉ ऑफ लव, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ लव बोलते हैं। यानी जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आए, हमारे को इस तरीके से इसको सोल्व करना है, क्रिएट करके, टर्म्स क्रिएट करके, सच दैट डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी क्रिएट हो जाए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन करके देखिए आप। इजी सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है, एक इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, फटाफट फास्ट 2 मिनट का टाइम है भाई, जल्दी से सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए भाई, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। यू हैव 2 मिनट्स टाइम। दो मिनट का टाइम आपके पास में, चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कीजिए भाई, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, वही काम करना है जो मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, कि न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में x की जो भी हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो x की पावर 40। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x टू दी पावर 40 1 माइनस 3 अपॉन एक्स, और इसकी पावर 40 हो जाएगी। यहाँ से x की पावर 10 बाहर आएगी, यहाँ से भी x बाहर निकालेंगे, x की हाईएस्ट पावर, तो x की पावर 10 अगर बाहर ले लेंगे तो ये रह जाएगा 5 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 10। ठीक है, यही काम डिनोमिनेटर में करना है, बस इतना सा काम करना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स टू द पावर 50, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 25। ठीक, बस इतना करने के बाद में ये किसको अप्रोच करेगा, 0, ये किसको अप्रोच करेगा, 0, ये किसको अप्रोच करेगा, 0। उसके बाद में एक्स पावर 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50। एक्स पावर 40 प्लस 10 50, 50 अपॉन 50 कितना हो जाएगा, एक्स पावर 50 अपॉन एक्स पावर 50, वो कैंसिल होके यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 5 टू द पावर 10 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 25। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन करके देखिए, ये क्वेश्चन करके देखिए भाई सब लोग, फटाफट फास्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुल रख के सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है यहाँ पे। कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो स्क्वायर रूट वाली टर्म है। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? रेशनलाइज करने वाले हैं। तो एक तरीके से हमारे को दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पे? a माइनस बी दिखाई दे रहा है। a माइनस बी को अगर रेशनलाइज करना है तो इसको क्या करना होगा? a प्लस बी से मल्टीप्लाई और a प्लस बी से डिवाइड कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये a माइनस बी है। a माइनस बी को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है ना भाई, a माइनस बी को मैंने उठाया, a ये उठा लिया और इसको ये डिनोमिनेटर में डाल दिया। सर a माइनस बी से नहीं, a प्लस बी। अरे भैया ये ले लो, ये a प्लस बी कर दिया हमने। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? a माइनस बी। ध्यान देना, a माइनस बी को मल्टीप्लाई करा था हमने किससे? a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, जो तो यहाँ पर आ गया। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा? लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा भाई? यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर तो एज इट इज़। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ उठा लिया मैंने और ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक, अब न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x प्लस 7x यानी 5x आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे को इस तरीके से मिल गया। चलिए जी आगे बढ़ो। अब माइनस इन्फिनिटी लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया, इसके बाद में सॉल्व करने का तरीका लॉ ऑफ लव, एक्स की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से दोनों से बाहर निकालेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से एक्स अगर कॉमन लेंगे तो 5 प्लस 2 अपॉन एक्स आ जाएगा। 5 प्लस 2 अपॉन एक्स। डिनोमिनेटर से भी यही काम करो, बट ध्यान रखने वाली चीज अभी आ रही है, एक्स स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट में से बाहर निकालते हैं तो बाहर मॉड एक्स निकलता है। ठीक है, बाहर क्या निकलता है? मॉड एक्स निकलता है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में 1 माइनस 7 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे को मिल जाएगा। अब सर आपने मोड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। x किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब ये वैल्यू किसको अप्रोच करिए? 0 को। ये वैल्यू 0 को अप्रोच करिए, ये वैल्यू 0 को अप्रोच करिए, ये वैल्यू 0 को अप्रोच करिए, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, x नेगेटिव होने की वजह से मोड माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x इंटू 5 न्यूमरेटर में रह जाएगा, क्योंकि 2 अपॉन एक्स तो 0 हो गया।
अपॉन डिनोमिनेटर में मॉड एक्स है, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी होने की वजह से ये माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ध्यान देना, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5/2, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए और लिखे हैं यहाँ पर, 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए और लिखे हैं यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आपको समझना है क्या ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो आपको देखना है कि वो ट्विस्ट क्या चीज है। वो ट्विस्ट क्या है, जरा केयरफुल रहना है। समझना है ध्यान से, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, एंड वो ट्विस्ट क्या है समझना है ध्यान से। थोड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, एंड थिंक कि वो ट्विस्ट क्या है। सॉल्व कीजिए, कीजिए सॉल्व भाई। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए 1 + 2 + 3 + n so n, तो ये क्या हो जाएगा, n × n + 1 / 2, ठीक है ना, n × n + 1 / 2 आ जाएगा। यही काम यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर, आइए डिनोमिनेटर पे, तो ये हो जाएगा n × n + 1 2n + 1 / 6, यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी कॉमन आ रहा है कैंसिल हो रहा है, सबको कैंसिल करते जाइए, तो ये अपने को मिल जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n³ और हो जाएगा n + 1 का भी क्यूब हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n² n + 1 स्क्वायर 2n + 1 स्क्वायर, और यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 = 4 2 × 8 नीचे आ जाएगा, n² से ये कैंसिल, n + 1 स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से n तो ये है ही बाहर, ये n तो है ही, n अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा n² हो जाएगा और 1 + 1/n आ जाएगा। डिनोमिनेटर पे आइए, डिनोमिनेटर में भी n अगर कॉमन लेंगे तो n² बाहर निकलेगा। अब उसके अलावा 2 + 1/n ये रह जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे को क्या मिलने वाला है, 6 × 6 = 36, 36 / 8, 36 / 8 का मतलब हो जाएगा
9 4 जा 36, 2, इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई, यहाँ पर ध्यान रखा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 हो जाएगा 8। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर आया हो, आपके माइंड में हो सकता है कि एक क्वेश्चन आया हो, और वो क्वेश्चन क्या है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? इसको मैं लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ज़रा समझना। ये तो इसका आंसर हो गया करेक्ट, मैंने पूरा सोल्व कर दिया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि सर मेरे को एक बात बताइए, हमें एक बात बताइए कि यहाँ पर हम n डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते क्या? लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 1/n, फिर 2/n, फिर 3/n एंड सो ऑन, n - 1/n और n/n। तो अब यहाँ पर सबको 0 कर दें, ये 1 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है, बट ये 0 को अप्रोच नहीं कर रहा। इससे पहले आएगा n - 2 डिवाइड बाई 2, वो भी 0 को अप्रोच नहीं करेगा। ये किसको अप्रोच कर रहा है? ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है। तो हमारे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगेगा कि कितनी टर्म 1 को अप्रोच कर रही है, कितनी टर्म 0 का अप्रोच कर रही है। उनमें से बहुत सारी टर्म्स ऐसी होगी जो 1/2 को भी अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज रॉन्ग अप्रोच। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। आगे बात समझ में? ये अप्रोच हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको घर से करके लाने हैं, बट ठीक है भाई, दीज 2 क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क। तो ये दोनों क्वेश्चन आप घर से करके लाइए, और अगली क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अच्छा, इसके PDF की भी हम लोग आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं फैसिलिटी। PDF भी आपको इन क्लासेस का मिलता रहे, कुछ DPPs भी आपको मिलता रहे, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक फॉलो करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जहाँ से आपको इनके PDF मिल जाएंगे, क्लासेस के PDF मिल जाएंगे। उसके अलावा DPPs, कुछ भी अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देना स्टार्ट करेंगे, वो सारा अपन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी सबके सब। तो आप जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको क्लासेस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय।